बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज़ साथियों व मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, आइए मुसलमानों के बाहमी इख्तिलाफ़ात को दूर करने से मुतालिक़ अहादीस का मुताला करें इंशाअल्लाह, ताकि उम्मत में इत्तिहाद कायम रहे। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। हदीस नंबर 364। हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान से ताल्लुक़ एक इमारत की तरह है, जिसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से को मजबूत करता है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ की उंगलियों में डाली और इस अमल से ये समझाया कि मुसलमानों को इस तरह आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े रहना चाहिए और एक दूसरे की कुव्वत का जरिया होना चाहिए। बुखारी की हदीस, हदीस नंबर 365। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी औरत को उसके शौहर के खिलाफ या किसी गुलाम को उसके आका के खिलाफ भड़काए, वो हम में से नहीं। अबू दाऊद की हदीस, हदीस नंबर 366। हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुमसे पहली उम्मतों की बीमारी तुम्हारे अंदर सरायत कर गई। वो बीमारी हसद और बुग़्ज़ है जो मूंड देने वाली है। मैं ये नहीं कहता कि बालों को मूंडने वाली है, बल्कि ये दीन का सफाया कर देती है कि इस बीमारी की वजह से इंसान के अखलाक तबाह व बर्बाद हो जाते हैं। तिरमिज़ी की हदीस, हदीस नंबर 367। हज़रत अता बिन अब्दुल्लाह खरासानी रहमतुल्लाह अलैह से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपस में मुसाफ़हा किया करो, इससे कीना ख़त्म हो जाता है। आपस में एक दूसरे को हदिया दिया करो, बाहम मोहब्बत पैदा होती है और दुश्मनी दूर हो जाती है। मुअत्ता इमाम मालिक। अल्लाह ताला हम सभी को इन बीमारियों यानी आपस में कीना, बुग़्ज़, अदावत और नफ़रत करने से और एक दूसरे में फ़साद और झगड़े डालने से और आपस में झगड़े करने से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इत्तिहाद के साथ मिलजुल के मोहब्बत के साथ रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सभी को कहने सुनने से ज़्यादा समझ बूझ के सही अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आप सभी को, हम सभी को हर तरह की परेशानियों से महफूज फ़रमाए और दोनों जहाँ की आफ़ियत मुक़द्दर फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।